वसुदेव जी रथ से नीचे उतर करके आए। कहा, कंस ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हारी बहन है। कंस ने कहा, हाँ बहन है इसीलिए मार रहा हूँ, क्योंकि आकाशवाणी हुई है कि देवकी के विवाह के बाद इस संतान जो होगी, देवकी की 8वीं संतान, उससे मेरे पूरे साम्राज्य का नाश होगा, मृत्यु होगी मेरी, इसलिए मैं देवकी को ही मार डालूंगा तो संतान होगी ही नहीं। अब देखिए वसुदेव जी धर्मात्मा है। वसुदेव जी कंस से कहने लगे, राजन तुम कोई साधारण राजा नहीं, तुम तीनों लोक के विजेता हो और तीनों लोकों में तुम्हारी यश है। तीनों लोक में देवता दैत्य कोई भी तुमसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता, सभी तुमसे डरते हैं। और तुम अगर स्त्री पर हाथ उठाओगे, किसी स्त्री पर हाथ उठाओगे तो पूरा संसार तुम पर हंसेगा। इतना बड़ा राजा आज स्त्री पर हाथ उठा रहा है। महाराज मैं सूरसेन वंश वसुदेव तुमको वचन देता हूं, तुम देवकी को ना मारो, क्योंकि अभी तक तो वो तुम्हारी बहन थी, लेकिन अब वो हमारी धर्म पत्नी हो गई है। और पति 7 फेरे में हर एक फेरों में वचन देता है कि मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और अभी तो हमने अग्नि को साक्षी मान करके मांग में सिंदूर डाल करके पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अगर मारना है तो सबसे पहले मुझे मारो और उसके बाद देवकी को मारो, क्योंकि मेरे रहते देवकी को आप मार नहीं सकते। अभी तक आपकी बहन थी, लेकिन अब आपसे ज्यादा अधिकार मेरा हो गया है। और महाराज जाओ, मैं वचन देता हूँ, देवकी के 8वीं संतान से तुम्हें कष्ट है ना, देवकी के एक नहीं जितनी भी संतानें होंगी सब मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस को बात समझ में आ गई। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनको प्रभु दारुण दुख दीनी, तिनके मत पहले हजली। जिनको विधाता बहुत बड़ा कष्ट देने वाले होते हैं, सबसे पहले उनकी मति का हरण भगवान करते हैं। आज कंस को निवेदन किया, कंस को बात समझ में आ गई। हाँ ठीक है, अगर स्त्री के ऊपर हाथ उठाऊंगा तो पूरे संसार के लोग हम पर हंसेंगे कि अपनी बहन को ही मार बैठा, अपने बहन को मार रहा है। इसलिए आज कंस ने देवकी मैया को मारने का जो प्रण किया था वो टाल दिया। सैनिकों को बुलवाया, सैनिकों को बुलवा करके हथकड़ी बेड़ियां लगवा करके कृष्ण अर्थात वसुदेव जी को देवकी मैया को बेड़ियों में जकड़वा करके बंदी गृह में डलवा दिया। चौकीदारी सैनिक लगा दिए। समय बीता तो देवकी मैया के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म हुआ। वचन के अनुसार वसुदेव जी उस संतान को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे। और जब कंस के दरबार में पहुंचे तो आज कंस इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया वसुदेव जी के ऊपर। कहा, वसुदेव वास्तव में तुम अपने बात के बड़े पक्के हो। तुमने कहा था, आज तुमने पूरा भी किया। संतान को लेकर के आए, जाओ 8वीं संतान से कष्ट है ना, 8वीं संतान से मेरे मृत्यु का भय है। जब 8वीं संतान होगी तो लेकर के आना, पहली है ले जाओ इसे। अब देवता लोगों में फिर हलचल मच गई। क्या हलचल मच गई कि कंस के हृदय में तो दया का भाव आ ही रहा। दया का भाव अगर आ जाएगा हृदय में तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। भगवान को अगर बुलाना है तो कंस के पाप के घड़ा को भरना पड़ेगा, तब आएंगे भगवान। कंस जितना भी अत्याचार करेगा, कंस जितना अत्याचार करे उतना ही जल्दी भगवान आएंगे।
आज देवताओं ने नारद जी को भेजा, वसुदेव जी लेकर चल देते हैं संतान को प्रसन्नता से। नारद जी आ गए। नारद जी कंस को देख ले, कंस ने उठ करके सिंहासन से नारद जी का स्वागत किया। नारद जी को सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठा करके आगे निवेदन किया, महाराज कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा, तीनों लोग के राजा हैं, कितने बड़े सम्राट हैं, और तुम मूर्खता वाली बात क्यों कर रहे हो? कंस ने कहा, महाराज कौन सी मूर्खता की बात? हाँ ये बताओ। कमल का पुष्प उठाया और कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा, राजन ये बताओ इस पंखुड़ी में से पहली कौन पंखुड़ी है और 8वीं कौन पंखुड़ी है? कहा मतलब ये है कि देवकी की संतान है और देवताओं की माया को तुम जानने वाले नहीं हो। कौन सी संतान पहली बन करके आ जाए, कौन 8वीं बन करके आ जाए, तुम्हें कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं है देवताओं के बारे में। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनको प्रभु दारुण दुख जिनको विधाता बहुत बड़ा कष्ट देने वाले होते हैं, सबसे पहले उनकी मति का हरण करते हैं। और जब मति का हरण करते हैं तो आप अच्छा करने जाओगे, बुरा हो जाएगा। कोई निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। सैनिकों को बुलवाया, कंस ने कहा वसुदेव जी को पुनः बुला लो। वसुदेव जी कारागार तक पहुंचे थे कि फिर सैनिक पीछे से पहुंच करके वसुदेव जी को बुला लिया। आज क्रूर कंस ने वसुदेव जी के सामने ही आज घुमा करके 3 बार संतान को घुमाया, चौथी बार दीवार में पटक करके प्राणांत कर दिया। बोले भगवत्सल भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की। प्रथम पुत्र का वध कर दिया। इस प्रकार कंस ने समयानुसार 6 संतानों को मार दिया देवकी मैया। अब जरा विचार करें उस माता पर क्या बीती होगी जिसके सामने उसके 6 संतानों को मार दिया जाए। कितना कष्ट उस माता के ऊपर पड़ा होगा, कितना अंदर वेदना महसूस किया होगा उस माता ने, जिसके संतान को जन्म के साथ ही उसका भाई उसके सामने ही मार दिया। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, जब 7वें गर्भ में बलराम जी का प्राकट्य हुआ तो भगवान ने थोड़ी सी माया रची। क्या? बलराम जी के गर्भ को देवकी मैया के उदर से खींच करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया।